Hello everyone, so welcome back, Assalamu alaikum, and we've reached the end of our series. So इसमें हम लोग पूरी सीरीज को कंक्लूड करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे what could be a tentative plan of action for Muslims, in order for their socio-economic upliftment. तो उससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है ना वो इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ इट वी विल जस्ट कंक्लूड एंड आई विल जस्ट शेयर माय फाइनल थॉट्स with the whole series and the question. Now, coming to the strategies for upliftment of Muslims, I think one of the most important aspects here is to realize that this is a multi-dimensional problem. ये कोई एक जगह की problem नहीं है. There are a lot of problems which are happening simultaneously. There's discrimination happening. There is Islamophobia is increasing. At the same time, Muslim kids are dropping out. At the same time, jobs or employment वगैरह वाली बहुत सारी issues हैं. A lot of things are happening at the same time. So it's a multi-dimensional problem. ओके इस प्रॉब्लम का कोई एक डायमेंशन नहीं है, इसीलिए हमारी जो अप्रोच भी जो इसमें होनी चाहिए वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पॉलिटिक्स करके ये चीजें जो हैं ये सॉल्व हो जाएंगी या फिर पॉलिटिक्स को कंप्लीटली निग्लेक्ट करके सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किया जाए और ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. सो वी नीड अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलंटियर्स जो अपने स्किल्स, अपने स्पेशलाइजेशंस को उनके जो है वो डेवलप हो रहे हैं, वो उनको अपनी कम्युनिटी में जो है वो यूज कर रहे हैं एंड दे आर वॉलंटियरिंग इन थिंग्स दैट दे कैन डू बेस्ट. उसके बाद इसमें देयर आर मल्टीपल डायमेंशनल, लाइक देयर इज द पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, देयर आर इकोनॉमिक डायमेंशन. सो अगर हम लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की अगर हम लोग इस पूरे अपलिफ्टमेंट प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नेटवर्किंग. सो वी नीड मोर एंड मोर नेटवर्किंग अमंग मुस्लिम प्रोफेशनल्स. देयर इज अ फैंटास्टिक एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स व्हिच इज वर्किंग सो कि ताकि लोगों को मेंटर्स मिल पाए, ताकि लोगों को गाइड करने वाले मिल पाए, ताकि लोगों को बताने वाले मिल पाए. बहुत टाइम से क्या होता है, क्योंकि स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इस्लामोफोबिया देयर इज सो मच ऑफ प्रेजुडिस, देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेड, देयर इज सो मच ऑफ स्टेरियोटाइप्स कि वो कनेक्शन जो है वो मुस्लिम्स वो दूसरे कम्युनिटीज वगैरह में बना नहीं पाते हैं एंड दे डोंट गेट मेंटर्स. सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट. सो नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अमंग द मुस्लिम प्रोफेशनल्स. And what these professionals can also do is to create pressure groups, pressure groups for political aspects, write and statements and give it to the government, voice your opinion as a professional body rather than as an individual, because as an individual आप जो है वो ज़्यादा vulnerable होते हैं, you are more at risk. So, do it as a professional, write it, people will respect you, अब जैसे कि कोई डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, सोसाइटी में उनकी कोई एक इज्जत है. When a bunch of Muslim doctors come together and say कि for example ये जो तबलीगी इंसिडेंट्स में जो है ये गलत हुआ है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं. So society listens, even the political groups, the political parties they listen, even politicians listen. So we need more and more pressure groups. उसके बाद हमको legal advocacy करनी पड़ेगी specifically for certain bills, for certain laws. So for example communal violence bill, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिल जो है ये 2002 गोधरा राइट्स के कंटेक्स्ट में जो है यूपीए गवर्नमेंट ने उसके बाद में जो है वो फ्लोट किया था. बट अगेन दिस वाज अब वो उस पर थोड़ा डिस्कशन होना था उस बिल पर एंड देयर वर मेनी थिंग्स दैट नीड टू बी हैपेंड. उसको थोड़ा फाइन ट्यून करने की जरूरत भी थी बट दैट वाज कंप्लीटली sabotaged with the whole narrative, and that communal violence bill was really really important. And we're making this we're having this conversation in the context of the Delhi pogrom which just happened in February 2020, so which makes this even more important. So इसमें legal advocacy की बहुत ज़्यादा जो है ना और वो भी legislative advocacy through parliament and वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है for national data bank as recommended by the Sachar committee, and even for the equal opportunities commission that was recommended by the Sachar committee. उसके लिए भी हम लोग एडवोकेसी करने की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद वक्फ कमिटीज जो वक्फ प्रॉपर्टी लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ताकि उनका एक एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके, ट्रांसपेरेंसी निकल कर आए, उसमें रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऑनलाइन जाए ताकि लोग जो हैं वो देख सके, करप्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो और वो सब किया जाए. एंड उसके लिए सैयद जफर महमूद साहब ने काफी काम किया अगेन थ्रू ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया. उसके बाद जो एनक्रोचमेंट के जो क्लेम्स हैं उनको फास्ट ट्रैक
कोर्ट में, एंड ऑफ कोर्स गुड कोर्ट, राइट, नॉट अ बायस्ड कोर्ट, उनमें उन केसेस को जो है वो सेटल किया जाए, उन क्लेम्स को जरा जो है वो देखा जाए, ताकि वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो वापस वक्फ यूज में आ सकें, एंड मेनी ऑफ देम आर रियली रियली प्राइम प्रॉपर्टीज, एंड फिर उनका जो रेवेन्यू जो जनरेट हो वो कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो यूज किया जा सके. उसके बाद अगेन वी नीड मोर एंड मोर पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डिंग फॉर हायर फंड्स, यू नो, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स फॉर माइनॉरिटीज. तो फॉर एग्जांपल मौलाना आजाद जो एजुकेशनल जो फंड है वो काफी यूजफुल फंड है, उसमें काफी मुस्लिम्स को बहुत बेनिफिट मिलता है फॉर स्कूलिंग लेवल, फॉर हायर एजुकेशन लेवल, लेकिन इट्स हाईली अंडर फंडेड. सो उसमें थोड़ा प्रेशर बिल्डिंग की जरूरत है ताकि उसमें ज्यादा पैसा निकल कर आए, ज्यादा पैसा जो है वो हो ताकि कम्युनिटी डेवलप किया जा सके. एजुकेशनल अगर हम लोग एस्पेक्ट देखेंगे तो एजुकेशन वाले जो इश्यूज हैं उनको सबसे पहले तो हम लोग एड्रेस करने के लिए वी नीड मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. वी नीड करियर गाइडेंस, यू नो, देयर आर मेनी गुड ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग really really well. For example, Association of Muslim Professionals and Students Islamic Organization, they're doing very very well for career guidance among the poor and marginalized Muslim communities. उसके बाद टीचर ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने हुए हैं वहां पे टीचर्स का स्किल डेवलपमेंट हो, फिर वो जो है फिर मटीरियलाइज होके ट्रांसफर होता है चिल्ड्रन में. उसके बाद ब्रिज कोर्सेज की भी जरूरत है, यू नो, स्पेशली जो मुस्लिम प्रोफेशनल्स हु हैव लेफ्ट education, who have dropped out of school. We need more scholarships. उसके बाद entrepreneurship is a very big thing. We need to promote entrepreneurship, employment and self-employment through ministry welfare schemes, through subsidized loan packages. और उसमें भी especially social entrepreneurship ताकि benefit मिले overall community को. These programs can be incentivized throughout India. There can be schemes जिसमें लोग जो हैं especially Muslims अपने social entrepreneurship plans जो हैं वो ministry को भेजें, and उसके बेसिस पे फिर उनको इवैल्यूएट करके उनको फंड किया जाए, उनको मेंटर किया जाए, उनको ट्यूटर किया जाए. उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टीज का जो स्कोप है अगेन वो उसको पोटेंशियल को रियलाइज करना हम लोग को. इस्लामिक फाइनेंस कैन बी एक्सप्लोर्ड, स्पेशली इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस. महाराष्ट्र में जो रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसके कई ऐसे, और जमात इस्लामी हिंद के कई ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं. They need to be developed, they need support. We need a synthesis of existing data and information. कि मतलब बहुत सारा जो data है, information है, ideas हैं, solutions, they kind of scattered, and this is what we were trying to do through this series, so that we can approach this whole issue with much more clarity, and we can bring together ideas, we can provide a summary so that this can be taken forward. और फिर उसके बाद जो material जो डेवलप हो रहा है एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, पॉलिटिकल या पॉलिसी एडवोकेसी के लिए, उसका डिसेमिनेशन हो सके. सो वी नीड ऑल ऑफ दिस. सो बेसिकली इट मींस सम मुस्लिम थिंक टैंक्स कमिंग अप और समथिंग लाइक दैट, बट इवन एज इंडिविजुअल्स वी हैव टू डू आवर पार्ट. द फाइनल आइडिया इज कि वी नीड लोकल कम्युनिटी वर्क. इफ यू आर वाचिंग दिस सीरीज एंड if you really think that you can contribute in any way to anything, start working on your own community. आप कोई भी एक एनजीओ पकड़िए जो आपकी कम्युनिटी में काम कर रही है, यहाँ पे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, स्टार्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ देम, हेल्प देम इन देयर इनिशिएटिव्स. धीरे धीरे आपको और क्लैरिटी मिलेगी और आइडिया मिलेगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो. सो यू कैन टेक दीज आइडियाज मच मोर फॉरवर्ड, एंड यू कैन जस्ट टेक इट टू अ होल अनदर लेवल. एंड लेकिन जो ग्रास रूट्स पे जो काम है ना, वो काम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो विद दिस वी कम टू आवर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, एंड आई ओनली हैव 3 थिंग्स टू से. इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन. सबसे पहली बात तो जो मुस्लिम्स का जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उनका मार्जिनलाइज है, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन एंड इट्स अ नेशनल क्वेश्चन. ये कोई दुनियावी वसाइल के लिए या इट्स नॉट अ फाइट फॉर रिसोर्सेज as such, but it's a matter of basic human rights and human supports that we have to give, that we should be giving as a country, as a nation, as a people. So it's a very very serious question. It's not just a Muslim question, it's a national question, and we need even more deeper analysis. The data that we've covered here came out in 2005, right? A lot of things have happened since 2005. We're in 2020 right now. Even more analysis needs to be done, and whatever initiatives that we're taking, they need to be guided, they need to be planned. It cannot be
एज सिंपल ज़कात निकाल दी कहीं छोटे लेवल पे, पैसे को जो है वो बहुत अच्छे से यूज करना है, इनिशिएटिव्स को जो है बहुत प्रोडक्टिवली यूज करना है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन चैनल करने की जरूरत है, सो दैट our initiatives can be more fruitful and more long term. So that's just it. I hope you liked it. Please subscribe to our channel. We'll be producing more such content, and I hope this is useful for you. Please share it with the people that you think might benefit, and if you have any feedback or comments, please give them in the comments below. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.